हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। HNO3 को ऑक्सीकृत करना संभव नहीं है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब समझते हैं। ऑक्सीकरण, इसका अर्थ होता है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि यानी अगर किसी परमाणु की ऑक्सीकरण अंक बढ़ी है तो हम कह सकते हैं उसका ऑक्सीकरण हुआ है, वो ऑक्सीकृत हुआ है। और अपचयन का मतलब है, अपचयन ऑक्सीकरण अंक में कमी। ऑक्सीकरण अंक में कमी यह अपचयन कहलाता है। अब देखिए, तो एक नोट लिखेंगे, यदि कोई तत्व अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अंक में है, अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अंक में, या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम है, अंक में है, तब उसका ऑक्सीकरण संभव नहीं है। यानी अब वो पहले से ही उच्चतम ऑक्सीकरण अंक दर्शा रहा है तो ऑक्सीकरण कैसे होगा? उसका ऑक्सीकरण संभव नहीं है, संभव नहीं है। यानी ऑक्सीकरण अवस्था की परास से बाहर नहीं जा सकता, संभव नहीं है। अतः उसका केवल अपचयन हो सकता है, उसका केवल अपचयन हो सकता है। और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। हो सकता है, हो सकता है। इस स्थिति में, इस स्थिति में वह ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक होगा। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था की परास होती है वो होती है -3 से +5 तक। देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था की परास होती है N-8 टू N, और यहां N है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, देखिए 1s2 2s2 2p3। तो ये बाह्यतम हो गया 2s2 2p3। तो यहाँ पर n का मान है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो अगर हम ये परास निकालना चाहे, यानी कि 5 - 8 टू 5, तो ये हो गया -3 टू +5, जो कि हमने यहाँ रखा है। अब HNO3 दिया है तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, अक्ष मान लेते हैं हाइड्रोजन +1 आवेश, तो ये +1। एक ऑक्सीजन पर -2 है तो 3 पर हो जाएगा -6 बराबर 0। तो यहाँ अक्ष का मान आ गया +5। तो नाइट्रोजन यहाँ +5 में है, या नाइट्रोजन पहले से ही अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो इसका ऑक्सीकरण संभव नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।